Hi everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन केयर के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने मुझे इस टॉपिक के बारे में पूछा था और इवन दो मेरी खुद की स्किन कॉम्बिनेशन है बट स्टिल मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये वीडियो करने में, बट फाइनली आई एम हियर एंड बेटर लेट देन नेवर। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन जनरल कॉम्बिनेशन स्किन होती क्या है, ताकि आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है और उस हिसाब से आपने एक सही रूटीन कैसे चूज करना है, सही प्रोडक्ट्स कैसे चुनने हैं। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आंसर करूंगी जो मैंने इंस्टाग्राम से भी लिए हैं और कमेंट सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से जो थे वो मैंने पिक करे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो जब आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको कुछ मैं सजेशंस भी दे दूंगी प्रोडक्ट्स के, जो कि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग उस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर अपने लिए यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन स्किन टाइप का मतलब क्या होता है। कई लोगों की स्किन होती है ऑयली, कई लोगों की ड्राई होती है, पर एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्किन टाइप मुझे लगता है इज दिस वन, बिकॉज इसमें ना ही आप कंप्लीटली वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो ऑयली स्किन वालों के लिए बने हैं, ना ही कंप्लीटली ड्राई स्किन फैमिली वाले प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। अब ये कई बार ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, तो स्किन टाइप कभी भी ऐसे नहीं होती कि ये एक फिक्स कर दी है, ये ऑयली है, ये ड्राई है। आप कभी भी देखोगे आपकी स्किन डिफरेंट वेदर्स में डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड भी करती है। कई लोगों की स्किन समर्स में बहुत ज्यादा ऑयल बनाने लगती है और सेम तरीके की स्किन एक्सपीरियंस कर सकती है ड्राइनेस ऑल्सो इन द सीजन ऑफ विंटर, क्योंकि हमारी स्किन को अपने आप ये समझ होती है नेचुरली कि वेदर के हिसाब से कैसे खुद को एडजस्ट करना है, कितना सीबम बनाना है, कब बनाना है। बस कई लोगों की स्किन पे ज्यादा ऑयल बनता है, कईयों के पे कम बनता है। ये इसलिए होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जिनका मेनली यही एक्टिविटी होती है, यही उनका फंक्शन होता है कि वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। तो कई लोगों में ये सीबम बनाने की जो एक्टिविटी होती है ये लेवल हाई होता है और कईयों में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी का लेवल लो होता है। इसलिए कई लोगों की स्किन पे ऑयल जल्दी आ जाता है, कईयों के पे नहीं आता या धीरे आता है, तो उनकी स्किन ड्राई एक्ट करने लगती है। सो इसीलिए डिफरेंट वेदर्स के हिसाब से इवन हमें भी अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, जो उस समय पे हमारी स्किन जो भी उसकी नीड होती है उस हिसाब से ना। कॉम्बिनेशन स्किन का टेक्निकली यही मतलब है कि ये एक टाइम पे एक जैसी नहीं रहती, यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ऑयली रहेगी या सर्दियों में ड्राई रहेगी। इसमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो ऑयली होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं। प्रिडोमिनेंटली जो देखा गया है कि ये जो चीक्स वाला एरिया होता है ये बहुत ज्यादा ड्राई होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, पर जो टी जोन है, हमारा फोरहेड, हमारी नोज और हमारा जो ये चिन वाला एरिया है, ये ऑयली होता है। यानी कि अगर ये ऑयली होगा तो इस हद तक ऑयली होगा कि कई बार एक्ने पिंपल्स भी होने लगेंगे, लेकिन जैसे आप फिर कुछ एक्ने पिंपल्स वाला लगाते हो तो आपके जो चीक्स हैं वो पहले से और ज्यादा ड्राई भी होने लगेंगे। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है हैंडल करने के लिए। इसमें आपको कई बार परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे। फाइनली व्हेन यू कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये लिस्ट मेरे लिए वर्क कर रही है, देन आई एडवाइज यू टू स्टिक बाय दोज प्रोडक्ट्स, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स रियली। साथ ही में आपका रूटीन अलग होगा, आप एक अलग तरह का स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की चॉइसेस अलग होंगी, DIYs वगैरह भी अलग होंगे। तो हर तरीके से आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी अगर आपकी स्किन टाइप रेगुलर ना होके कॉम्बिनेशन है तो। Alright, so now that we have understood the meaning of combination skin type, how would you see if your skin is combination? आप आज रात को अपना फेस वॉश करके बिना कुछ उस पर लगाए आप सो जाइए और अगले दिन सुबह आप उठ के यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने हैंड से भी आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बार टच करके कि आपकी स्किन आपको ग्रीजी लग रही है क्या। अगर उस पर थोड़ा ऑयल आ गया है बिना कुछ लगाए तो आपकी स्किन टाइप ऑयली है। अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई है हर एरिया से तो वो ड्राई है। लेकिन अगर आप फील करते हैं कि यहाँ से तो ड्राई है लेकिन टी जोन से ऑयली है, तो फिर आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं आपके लिए हम रूटीन कैसे बनाएंगे, हम प्रोडक्ट्स को कैसे चूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है फेस वॉश। जब बारी आए फेस वॉश चूज करने की तो आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ये कि फेस वॉश ऐसे चुने जो ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस फ्री हो, जेंटल हो और ऑयली स्किन वालों के लिए या सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बने हो। दूसरी चीज, जब आप उनसे फेस वॉश कर रहे हैं तो आप 30 सेकेंड से ज्यादा उनको अपने फेस
फेस पे मत रखिए। तीसरी चीज, अगर आप फोमिंग फेस वॉशेस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जेंटल होने चाहिए, हार्श बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर उनमें वैसे भी इन जनरल लादर यानी कि जो फोम है ज्यादा बनता है, तो आइडिया ये है कि आपको अपने हाथ पर ही रब करके फोम बना लेना है। चेहरे पे लगा के रगड़ के उसको आपको फिर फोम नहीं बनाना है। तो फोम में जब वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए, फिर आपको उसको अपने फेस पे लगाना है, और कभी भी 20 या 30 सेकंड से ज्यादा फेस वॉश को अपने चेहरे पे आपको नहीं छोड़ना है। Step number 2 is moisturization. When it comes to choosing a moisturizer now, obviously it's important कि आप नॉन comedogenic और लाइट वेट मॉइस्चराइजर ही चूज करें, बट उसमें भी अब आपने ये देखना है, फॉर इंस्टेंस अगर स्किन टाइप तो आपकी कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी प्रेजेंटली विंटर्स चल रहे हैं, जैसे हमारी स्किन बाय नेचर ही बहुत ड्राई रहती है, खिंची हुई रहती है। इफ दैट इज द केस विद यू, आपको लगता है स्किन मेरी एक्सेसिवली ड्राई हो रही है, तो आपको ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए जो थोड़े से मॉइस्चर थिक हो, यानी कि जैसे ग्लिसरीन बेस्ड हो, या फिर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हो, या तो फिर शे बटर बेस्ड हो, थोड़े से जिनका मॉइस्चर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग कुछ आवर्स तक रह सके। दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन ऑयली वाली साइड पे ज्यादा है, आपको लगता है आपको एक्ने पिंपल्स आ सकती है, स्किन आपकी सेंसिटिव भी है, कॉम्बिनेशन तो है बट एक्ने प्रोन भी है और सेंसिटिव भी है, या समर्स का वेदर चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है जो बहुत लाइट वेट होता है, जो जेल बेस्ड टेक्सचर जिसका होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप फेस वॉश करते ही बाहर निकलते हैं, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स एट द मैक्स आपने तुरंत मॉइस्चराइजर लगा लेना है। आपने ऐसे नहीं कि आप नहाने के बाद घूम फिर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं और 5-10 मिनट के बाद आप कुछ लगा रहे हैं, तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका होगा। तो जैसे ही आप शावर से बाहर आते हैं, फेस वॉश करके बाहर आते हैं, तुरंत 30 से 40 सेकेंड के अंदर ही आपको इमीडिएट अपने फेस का जो मॉइस्चर है उसको सील कर लेना है, लॉक कर लेना है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लेस ऑफ इट। Step number 3 is going to be exfoliation. Now exfoliation के obviously दोनों methods होते हैं, physical, chemical, mechanical, हर तरह के scrubs होते हैं, but मैं irrespective of the skin type कभी भी किसी को physical scrubs recommend नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे skin पे micro tearing हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि आप chemical exfoliation use करो। कई बार लोगों का question होता है कि हमारी skin already इतनी dry feel कर रही है, क्या हमें chemical exfoliation करना भी चाहिए कि नहीं? Answer is of course yes, आप कर सकते हैं, but आप उसकी frequency अपनी स्किन के नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एक्ट कर रही है दिस पर्टिकुलर वीक में, तो आप उस हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करें। ऑल्सो आप बिगिनर फ्रेंडली केमिकल एक्सफोलिएटर से स्टार्ट करें, जिनकी परसेंटेज काफी कम होती है और उसमें भी वो काफी अच्छा काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें 10% ये होना चाहिए, 20% वो होना चाहिए। और ऑल्सो एक जो बहुत ही स्किन फ्रेंडली एक्टिव होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। तो मार्केट में ऐसे कई ऑप्शंस हैं जो कि बिलो 5% के अंडर जिनमें लैक्टिक एसिड है, या इवन अगर ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह भी है तो 1 या 2% के अंडर है। ऐसे बहुत से बिगिनर फ्रेंडली केमिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं, आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं और शुरुआत में आप हफ्ते में 1 दिन की फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन वी यूज एक्टिव्स? आंसर इज ऑब्वियसली येस, यू कैन यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिव्स, बट अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है मेरी स्किन सेंसिटिव भी है बहुत ज्यादा और मैं श्योर नहीं हूँ कि कोई एक्टिव मेरे पे कैसे एक्ट करेगा, तो जैसे मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि द आइडियल वे टू गो अबाउट इज, जो मैं खुद पर्सनली खुद भी फॉलो करती हूँ, एक कोई पर्टिकुलर एक्टिव ले लें, लो परसेंटेज में स्टार्ट करें, अल्टरनेट डे पे उसको स्टार्ट करें और लगातार 15 दिनों के लिए सिर्फ आप उस एक ही एक्टिव को यूज करें। 15 दिनों में उससे ज्यादा आप यूज नहीं करें। बाय द एंड ऑफ 15 डेज आपको ये पता चल जाएगा कि वो एक्टिव आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको सूट कर रहा है कि नहीं। वंस योर स्किन हैज एक्सेप्टेड दैट नाइसली, देन दैट इज द राइट टाइम फॉर यू टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड एक्टिव इन योर रूटीन, जिसको ऑब्वियसली आप किसी दूसरे टाइम पे यूज करेंगे, यानी 1 एक्टिव इन AM एंड 1 एक्टिव इन PM, एंड दैट्स इट, दैट इज द मैक्स दैट यू आर गोइंग टू डू। आप 2 से ज्यादा जो एक्टिव्स होते हैं एक टाइम पे अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दैट्स हाउ यू प्रोसीड। तो आपको हर 15 दिन में यूं पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिव से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करना है या थोड़ा गैप दे के स्किन को फिर वापस यूज करना है, उस हिसाब से। दूसरी चीज, मैक्सिमम केसेस में आपको सारे ही एक्टिव सूट करेंगे, लेकिन कई बार कुछ लोगों को जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन प्लस सेंसिटिव भी होती है, उन्हें कई बार कंसर्न्स आते हैं रेटिनॉल के साथ। रेटिनॉल इन जनरल कई बार स्किन पर्जिंग भी देता है, क्योंकि उससे जो हमारी स्किन सेल्स की रीजनरेशन साइकिल फास्ट हो जाती है, तो उसको जो डेड स्किन सेल्स को शेड करने का तरीका ही स्किन का हमारा होता है कि वो एक्ने पिंपल्स की फॉर्म में फिर निकलता है कई बार। तो कई बार लोग उससे घबरा जाते हैं, रेटिनॉल यूज नहीं करते।
तो अगर आप रेटिनॉल्स यानी कि अगर एंटी एजिंग भी आपका कंसर्न है और रेटिनॉल भी यूज़ करना चाहते हैं पर आपकी स्किन को सूट नहीं करता, तो उसके भी 2 अल्टरनेटिव तरीके हैं यहाँ पे जो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली रेटिनॉल भी आपको बहुत धीरे 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 शुरू करना है, हफ्ते में 1 बार फिर 2 बार उस तरीके से। फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, आपको सूट नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या करना है, रेटिनॉल को लगाने का तरीका आपको चेंज करना है। यानी कि आपकी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए तो आप सबसे पहले स्किन पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें। स्टेप नंबर 2, उसके बाद आप रेटिनॉल लगाएं। एंड स्टेप नंबर 3, इट अगेन हैज़ टू बी फॉलोड अप बाय अनदर लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन, यानी मॉइस्चराइजर, retinol, and then again you seal it with another layer of moisturization. That's how you can go about it. Still if you feel कि नहीं इस तरीके से भी मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे तो रेटिनॉल सूट ही नहीं कर रहा, मुझे यूज ही नहीं करना है, मुझे इससे दूर ही रहना है, तो भी नो प्रॉब्लम। अगर एंटी एजिंग इज वन ऑफ योर कंसर्न बट योर स्किन इज नॉट शोइंग एक्सेप्टेंस टू रेटिनॉल, देन अनदर ऑप्शन इन द मार्केट टुडे इज टू गो फॉर अ गुड क्वालिटी पेप्टाइड बेस्ड सेरम और अ कोलेजन बेस्ड सेरम, और फॉर दैट मैटर आजकल कॉपर पेप्टाइड्स भी एक नया एक्टिव है जिसके बारे में धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स में एक्सप्लोर हो रहा है। अभी बहुत सारे ब्रांड्स ने इसको डिस्कवर नहीं करा है, बट आई एम टेलिंग यू कि पेप्टाइड्स, कॉपर पेप्टाइड्स, कोलेजन, इस तरीके के बेस्ड सेरम्स भी धीरे धीरे मार्केट में आने लगे हैं जो कि आपको उतना ही अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं जितना कि रेटिनॉल। सो यू डोंट हैव टू सफर द कॉम्प्लिकेशंस इफ योर स्किन इज नॉट एक्सेप्टिंग रेटिनॉल रियली वेल। Now next question is regarding face mask. ये एक स्टेप है जो कि आपको अलग एरियाज की नीड के हिसाब से अलग करना पड़ सकता है। अगर आप फेस मास्क लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो एरिया आपका ड्राई है वहाँ पे आपको ऐसा मास्क लगाना चाहिए जिससे हाइड्रेशन इम्प्रूव हो, और जो एरिया आपका ऑयली है वहाँ पे आपको कोई ऐसा मास्क लगाना चाहिए जिसमें एब्जॉर्बेंट पावर्स हों। जैसे कि हो सकता है कि जो ऑयली एरिया है उसके लिए आप क्ले यूज़ करें, मुल्तानी मिट्टी वगैरह यूज़ करें, लेकिन आपका जो ये वाला एरिया है उसके लिए आप शायद हनी या कुछ ना कुछ हाइड्रेटिंग आप अपनी स्किन को देंगे। तो अगर आप फेस मास्किंग करते हैं तो यहाँ पे आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी कि आपको अपने टी जोन में, यानी जो ऑयली जोन है वहाँ पे आपको दूसरे तरीके के फेस मास्क यूज करने पड़ेंगे कस्टमाइज करके, और जो चीक्स एरिया है उसको या तो आप छोड़ दीजिए एज इट इज या फिर वहाँ पर ऑपोजिट नेचर का फेस मास्क आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए मेरी आपको एक लाइन में यही एडवाइस है कि ऐसा सनस्क्रीन यूज कीजिए जो कि जेल बेस्ड हो, क्योंकि सनस्क्रीन स्किप करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो तो हमें अब लगाना ही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें लगता है हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव है, अगर हम रोज रोज सनस्क्रीन लगाएंगे हमें दाने हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारी एक थिंकिंग रहती है। तो इन दैट केस मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे सनस्क्रीन ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि काफी मैट फिनिशिंग होते हैं, या तो फिर जो जेल बेस्ड होते हैं, यानी बहुत लाइट वेट होते हैं, इन्हें अप्लाई करना भी बहुत आसान होता है, और अगर आप इनको बार बार रीअप्लाई भी करोगे तो चेहरे पे कोई ज्यादा डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं होगा। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज अ डबल क्लेंजिंग। तो रात तक आते आते अब टाइम आ गया है कि आप अपना मेकअप निकालेंगे या तो फिर आप अपना सनस्क्रीन निकालेंगे। नाइट टाइम रूटीन करने के लिए आपको अपना चेहरा डबल क्लेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हर कोई हमेशा क्लेंजिंग बार्स डेली बेसिस पे यूज करना प्रेफर नहीं करता है, बिकॉज उससे कई बार लोगों ने एक्ने, पिंपल्स वगैरह की कंप्लेंट्स भी फेस करी हुई हैं। मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि मैं डेली बेसिस पे आई एम नॉट that much comfortable using a cleansing balm as such. So in that case अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन येट सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन येट एक्ने प्रोन है तो आपको कोई अच्छा सा माइसेलर वाटर यूज करना चाहिए जो कि एक्चुअली काफी पावरफुल हो मेकअप रिमूव करने में, लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करे, जिसमें कोई स्किन ड्राइंग अल्कोहल्स नहीं हो। नाउ सम ऑफ यू वुड बी डिसअपॉइंटेड कि इतने सारे टिप्स तो दे दिए लेकिन कोई प्रोडक्ट तो रेकमेंड करे ही नहीं, अब हमें अपने आप हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द वीडियो लेंथ मैंने सारे प्रोडक्ट्स आपको बताए नहीं है वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करें, क्योंकि जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन स्किन को सूट करने के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट फ्रॉम द फेस वॉशेस टू मॉइस्चराइजर्स टू सनस्क्रीन्स टू क्लेंजिंग बाम्स ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, वो सारा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट करा है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कोई प्रोडक्ट रेफरेंसेस तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं। मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था, आई एम श्योर उनसे आपकी मदद मिलेगी, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद भी अपने लिए यूज़ करे हैं, क्योंकि मेरी भी स्किन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ही रहती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें अगर आप कुछ प्रोडक्ट recommendations look forward to कर रहे हैं तो। and even otherwise just before that I conclude this video to give you a brief
कंक्लूजन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू शुड चूज। कोई भी प्रोडक्ट आपको जो सूट करे वो आप यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉन अल्कोहलिक, दे आर फ्रेग्रेंस फ्री, दे आर सल्फेट फ्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे ऑल शुड हैव अ बैलेंस्ड न्यूट्रल पीएच। अगर आप इन कुछ मेजर कंसिडरेशंस का ध्यान देंगे प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आप अपने लिए एक बहुत अच्छा खासा स्किन केयर रूटीन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So yeah, that's it guys. That's all the information that I had to share with you guys through this video. I really hope इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please give me a big fat thumbs up, and if you found this content useful and other related content on my channel useful, then please consider hitting that subscribe button to support this channel more and more. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने next video में. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.